आ रहे मेरी फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में दिव्या जोशी उत्तराखंडी ब्लॉग से फिर से आज के अपनी यूट्यूब चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटू को ढेर बस सारा प्यार आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज हम भागवत में जा रहे हैं। मैं तो दूसरे दिन आ रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, देख ही सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं। अब जाते जाते देरी हो ही जाती है, पैदल यात्रा करना सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। और आ ही रहे, देख ही सकते हैं। तो मैं बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ का दृश्य और नज़ारा, माता रानी का दर्शन, नाग श्री नाग देवता का दर्शन करना ना भूले। बने रहना, घर बैठे आप भागवत का आनंद उठा सकते हैं। तो चलें। कई उल्टी सुल्टी बातें कहकर विमोहित कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि ये संसारिक माया में ना फंसे। आज नारद जी ने कह दिया, अरे वत्स, हमें बतलाओ, दोनों साइड बहने वाली नदियां कौन सी हैं जो दोनों तरफ बहती हैं? और कहा, वह कौन सा छेद है? प्रभु के आश्वासन द्वारा आज आपसे हम विनती कर रहे हैं कि अपने देह का त्याग करके हमें ये अस्थियां दीजिए, ताकि हम अपने देवलोक पुनः प्राप्त कर लें। आज भक्त की प्रकाष्ठा पर न्यौछावर होकर दधीचि मुनि ने देवताओं की बात मान ली और उन्हें अपने अस्थियां दे दी। आज अस्थियों का वज्र बना, विश्वकर्मा द्वारा वज्र बनवाकर सभी देवता वृत्रासुर से लड़ने आए। आगे चलकर वृत्रासुर से घनघोर युद्ध हुआ। आज इंद्र वज्र के सहारे वृत्रासुर के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, दुष्ट आ और संग्राम कर। वृत्रासुर कहने लगे, अरे देवराज, आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चलो, जो भी है, तुमने कम से कम मुझे सामने आकर दुस्साहस तो किया कि मैं तुमसे लड़ूं, मैं प्रसन्न हुआ। और जो ही इंद्र के हाथ में वज्र देखा तो उसमें स्वयं नारायण के दर्शन होने लगे। आज वज्र को देखते हुए वृत्रासुर भगवान की शरण रहते हुए प्रणाम करते हुए विनती करने लगा है, प्रभु मैं तो आपको भूल रहा था। तब उतने नहीं, वृत्रासुर की विदर्भ में स्तुति सुनकर भगवान भी प्रसन्न हुए और पुनः इंद्र बोला, अरे दुष्ट, तू किस सोच विचार में पड़ गया है? अब तू हमें इस देवलोक को छोड़कर जाएगा और हमसे शीघ्र युद्ध कर। आज वृत्रासुर और देवराज इंद्र का घनघोर युद्ध हुआ। होते होते वृत्रासुर को इंद्र ने वृत्रासुर के अनेक शस्त्रों का खंडन किया और अंत में वृत्रासुर दौड़कर आया, इंद्र को निगल गया। आज वज्र सहित इंद्र वृत्रासुर के पेट में चले गए। पूरे 1 साल लगाया उस परीक्षित जी कहने लगे, हे सुखदेव जी, आपने और कथाएं को सब जल्दी जल्दी निपटा दी, तो मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि कृष्ण कथा उन्हें विस्तार पूर्वक बतवाए, क्योंकि वह भावरोग की मीठी दवाई है जो कहीं भी नहीं मिलती। आज परीक्षित कहते हैं, भगवान केवल भगवान भावरोग की मीठी दवा मात्र है। राग्याम चरितम परीक्षित जी कहने लगे, हे सुखदेव जी, आपने और कथाएं को सब जल्दी जल्दी निपटा दी, तो
मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि कृष्ण कथा उन्हें विस्तार पूर्वक बतवाए, क्योंकि वह भावरोग की मीठी दवाई है जो कहीं भी नहीं मिलती। आज परीक्षित करते हैं भगवान केवल भगवान भावरोग की मीठी दवा मात्र है। इसलिए परीक्षित जी कहीं लगे हैं सुखदेव जी, आपने और कथाएं तो सब जल्दी जल्दी निपटा दी, तो मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि कृष्ण कथा उन्हें विस्तार पूर्वक बतवाए, क्योंकि वह भावरोग की मीठी दवाई है जो कहीं भी नहीं मिलती। आज परीक्षित करते हैं भगवान केवल भगवान भावरोग की मीठी दवा मात्र है। इसलिए चराचर में कहीं भी नहीं मिलता। हे प्रभु, आज उन्होंने कई ऐसे भगवान के प्रश्न रखकर हिरण्यकश्यप को कहा, हे पिताजी, मैंने 9 पाठ याद कर दिए। आज ज्यों ही पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम वो 9 पाठ मुझे सुना तो दो। आज प्रहलाद जी भगवान की कृपा से नवदा भक्ति का प्रचार करने लगे। प्रथम भक्ति सज्जन कर संगा, प्रथम भक्ति सज्जन कर संगा, तो सरिरति मम कथा प्रसंगा, वो सरिरति मम कथा प्रसंगा, तुम पद पंकज सरि भक्ति, तुम पद पंकज सरि भगति, चौथी भक्ति मम निकले करे, चौथी भक्ति मम निकले करे। ऐसे ही प्रहलाद जी ने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पंचम भजन सोभित प्रकाशा, छठ जनशील विरति बहु कर्मा, व्यत निरत सज्जन धर्मा, 7वां सब सोहि मग देव मुखा, मोहि सदा धिकर देखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, 9वां सरल सब संचल हीना, मम भरोस हिय हरस न बीना, 9वां एक हूँ जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर हुई। आज भगवान प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का कई यातनाएं दी गई, कभी ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों से गिराया गया, कभी जंगली जानवरों के हवाले किया, पर प्रभु भक्त की प्रकाष्ठा को पहचानते हैं। अगर भक्त पर कोई संकट आए तो प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। जब समस्त यातनाओं को देखकर प्रहलाद को टस से मच भी नहीं हुआ, आज पुनः सभागार में प्रहलाद को प्रस्तुत किया गया और कहा, अरे अभागी दुष्ट, तू फिर भी इतनी यातनाओं को मिलने के बाद उस नारायण को भजना नहीं छोड़ता है, तो आज तुझे बहुत अच्छा दर्शन मिला। अब प्रहलाद को भगवान के अनुयायी थे, वह कुछ नहीं कहे और दूसरा पिता हो गए। आज प्रहलाद जी की भक्ति की प्रकाशता की परीक्षा है। आज समस्त सभागार में सभी प्रकरण साथ राजा हिरण्यकश्यप बैठे थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात